हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं फिर से आया हूँ जिन्न की आशिकी का अगला पार्ट लेके। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने इसका 8वां पार्ट की स्टोरी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सुने। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पंडित जी ने जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा उनके पूरे शरीर को तेज झटका लगा। अगर वो दरवाजे को न पकड़े होते तो कमरे से बाहर जा कर गिरते। पंडित जी थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े हो गए। निगेटिविटी का एहसास उनको हो गया था। पूरे कमरे में धीरे धीरे बदबू फैलने लगी थी। थोड़ी देर में पूरा कमरा बहुत ही गंद बदबू से भर गया। पंडित जी उल्टे पांव वापस लौट गए। उन्हें सामने कमरे से बाहर जाते आते देख सब चिंतित हो गए। मनीष लपक के पंडित जी के पास पहुंचा। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। घबराए हुए स्वर में उन्होंने जवाब दिया, राजी के ऊपर जो भी चीज़ है वो साधारण नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। उसे पता चल गया है मैं यहाँ आया हूँ। उसने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। कमरे में इतनी बदबू भर गई कि मुझे वहीं से लौटना पड़ा। मनीष तुम मेरे साथ मंदिर चलो, कुछ सामान लेकर आना है। पंडित जी के चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। मनीष और पंडित जी सामान लेने चले गए। रिदु के मम्मी पापा को रिदु की चिंता थी। उन्होंने राजी के दोस्तों से कहा, अंदर चलकर देखते हैं। हम लोगों को देख रिदु को थोड़ा राहत मिली। डरे हुए तो सारे थे लेकिन रिदु के कारण हिम्मत करके सभी आगे बढ़े। राजी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। रिदु और राजी आमने सामने बैठे थे। क्योंकि राजी की पीठ उनकी तरफ थी इसीलिए वो राजी के चेहरे का भाव नहीं देख सके, लेकिन रिदु राजी के तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सामने का नज़ारा देख सभी आश्चर्य में पड़ गए। रिदु के चेहरे पर डर का भाव बिल्कुल नहीं था। वो मगन होकर राजी की बात सुन रही थी। सबको लगा शायद राजी नॉर्मल हो गया है, तभी तो रिदु मुस्कुरा रही है। सारे खुश होकर उनकी तरफ बढ़े। तभी राजी तेजी से पलटकर खड़ी हो गई। राजी की चेहरा अभी भी वैसा भयानक दिख रहा था। सब आश्चर्यचकित रह गए। रिदु डर क्यों नहीं रही है राजी से? राजी उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था और रिदु राजी की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। राजी ने लगभग गुरजते हुए बोला, तुम लोग फिर से आ गए, मना किया था ना। सबके पैर जमीन में चिपक गए थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रिदु के पापा हिम्मत करके धीरे से बोले, रिदु को जैसे कुछ सुनाई न दिया हो। वो अब भी राजी को मंत्र मुग्ध देख रही थी। उसकी नज़र सम्मोहित सी लग रही थी। सभी आपस में बाहर निकलने का इशारा कर वापस लौट गए। बाहर आकर सभी ने राहत की सांस ली। तभी पंडित जी और मनीष पहुंच गए। सभी उन दोनों घेर कर खड़े हो गए। रिदु के पापा ने थोड़ी देर पहले ही घटना के बारे में पंडित जी को बताया था। पंडित जी बोले, जिस बात का डर था वही हो गया। आप लोग उसी रात को मेरे पास ले आते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। ये धीरे धीरे पूरे शरीर में कब्जा कर लेती है। चलो कोशिश करके देखते हैं पंडित जी। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें।